नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने अपने चैनल में थिंक एंड कोड, जहाँ पर हम सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स वीडियो डाल रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपको सी लैंग्वेज की हिस्ट्री और कुछ थ्योरी, मतलब जैसे कि वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, फंक्शंस वगैरह क्या क्या होता है, थ्योरी के बारे में जानना होगा तो मेरे पहले कुछ वीडियोज़ है उसको ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज के वीडियो के अंदर हम सी प्रोग्राम करने वाले हैं, मतलब डायरेक्ट प्रोग्रामिंग चालू करने वाले हैं। वैसे प्रोग्रामिंग मैंने चालू की थी, लेकिन एग्ज़ाम्स और इंटरनेट ना होने की वजह से कुछ स्टॉप कर दिया था। तो अब हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। टर्बो सी में मैं प्रोग्राम करने वाला था, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू होने की वजह से टर्बो सी चल नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने एक टी डी एम जी सी सी एक कंपाइलर है सी लैंग्वेज का, जिसे आप चाहे तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, मतलब जिसके हेल्प से आप सी प्रोग्राम इजीली रन कर सकते हो अपने कमांड प्रॉम्प्ट से। ये देखिए, ये TDM-GCC जो कंपाइलर है। वैसे आप इंटरनेट पर वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल होगा, कंप्यूटर मतलब लैपटॉप सिस्टम अगर नहीं होगा, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पर आप या फिर गूगल पर जाकर सर्च कीजिए कि ऑनलाइन सी कंपाइलर, आपको बहुत सारे कंपाइलर्स आ जाएंगे। जैसे प्ले स्टोर में भी एक ऐप है टर्बो सी 7 नाम का। टर्बो सी डाल लो, एक एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लो, इजीली आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी। सबसे पहले अब यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए हमको एक टेक्स्ट फाइल लेनी होगी। टेक्स्ट फाइल क्यों लेनी होगी? अरे भाई, अब कुछ प्रोग्राम अपने को करना है तो क्या करेंगे, हम उसको टाइप करेंगे ना। तो टाइप करने के लिए एक टेक्स्ट फाइल मैंने यहाँ पर न्यू टेक्स्ट फाइल बनाई है। अब इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग, एक्चुअल जो अपना प्रोग्राम होता है उसको टाइप करेंगे। पहली बात मेरी सुन लीजिए, आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग बोर लग रही है तो भाई सिर्फ इसलिए सीख लो कि जो इंस्टाग्राम्स पे जो मीम्स होते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग रिलेटेड, वो आपको समझ आए। सिर्फ इसलिए सीख लो यार, लेकिन सीख लो, अच्छी बात है। अगर आपने CSE IT में एडमिशन लिया है तो सीख लो, आगे जाकर बहुत काम आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल्स इंक्लूड किए। अब ये हेडर फाइल्स क्यों है? अब देखिए, हैश इंक्लूड, जैसे आप स्टोरीज़ में, इंस्टाग्राम में इधर उधर हैशटैग यूज़ करते हो, वैसे एक हैश यूज़ किया है, जिसके वजह से हैश इंक्लूड की वजह से हम एक हेडर फाइल से जो हम अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करने वाले। अब ये हेडर फाइल से मतलब ये क्या है? अब अगर इसको जानना होगा तो मेरे पुराने वीडियोज़ है, उसको आप एक बार कृपया करके देख लीजिए। कुछ नहीं, आपको थ्योरी अगर परफेक्ट करनी होगी तो देख सकते हो, नहीं तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। हेडर फाइल बेसिकली क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे प्रोग्राम में हम जो डेटा, जो हम कुछ कंटेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं, जो यूज़ करने वाले हैं, वो इस हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। अब ये हेडर फाइल्स क्यों है? जो .h है ना, .h है, हमको इंडिकेट करता है कि ये हेडर फाइल्स है। जैसे कि इमेज को होता है .jpg, वीडियो को होता है .mp4, म्यूज़िक को होता है .mp3, वैसे ही हेडर फाइल्स को .h। अब उसके बाद आता है वॉइड मेन। अब वॉइड मेन क्या है? वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है, मेन उसका नाम है, और जो दो ब्रेसेस है, जो ब्रैकेट से दो, उसके वजह से हमें ये इंडिकेट होता है कि एक फंक्शन है। ये वॉइड मेन एक फंक्शन है जो कि हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है। अब वॉइड मेन मतलब एक इंडिकेटर है जो कि ऑलरेडी सी लैंग्वेज में डिफाइंड है, इसलिए उसको कीवर्ड भी कहा जाता है। अब ये सब क्या है, इसके लिए आपको मेरी पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो कृपया करके एक बार उनको देख लीजिए ताकि आपको और आसानी होगी। तो अब वॉइड में एक फंक्शन है। अब इसको ओपन कैसे करेंगे? कर्व ब्रेसेस, जो ब्रेसेस होते हैं ना ऐसे थोड़े कर्व, उसके हेल्प से हम इसको ओपन करेंगे। अब ये है मेरा एक प्रोग्राम, बस हो गया। सी का प्रोग्राम इतना ही होता है। लेकिन अब करेंगे क्या? सी का प्रोग्राम, हमने जो फॉर्मेट होता है प्रोग्राम का वो टाइप कर लिया। अब ये सी का प्रोग्राम है, इसको रन कैसे करेंगे, वो सब कैसे करने का, इसके पहले वाले वीडियो में मैं टर्बो सी जो सॉफ्टवेयर आता है सी का, उसके अंदर प्रोग्राम किए थे। वो थोड़ा इजीली है, लेकिन ये भी बहुत इजी है। आप एक बार कंपाइलर इंस्टॉल कीजिए, आप एक बार C से फाइल बना लीजिए, बहुत इजीली होता है। वो हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लूँगा। अब प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या है? प्रिंटफ स्टेटमेंट आपको
आप इसके अंदर जो भी लिखते मतलब जो भी टाइप करते वो आपको एज इट इज़ आपके जो मॉनिटर है उसके स्क्रीन पर एज इट इज़ वो डिस्प्ले करता है, मतलब प्रिंट करता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंटअप। अब इसके अंदर हम फर्स्ट प्रोग्राम है, इसलिए फर्स्ट प्रोग्राम ऐसा टाइप करेंगे ताकि आसानी होगी। अब क्या होगा, प्रोग्राम जब रन होगा तो अब ये सारी लाइंस नहीं दिखेगी हमको, हैश इंक्लूड वाइड मेन, ये सारी लाइंस कंपाइलर जो हमारा सी कंपाइलर है वो उसके लिए है। हमारे लिए सिर्फ क्या है, प्रिंटअप फर्स्ट प्रोग्राम। अब प्रिंटअप भी नहीं प्रिंट होगा, जो डबल कोट मैंने दो यूज़ किए इसके अंदर देखिए। अब इसके अंदर फर्स्ट प्रोग्राम है और एक स्पेस है, जो मैंने दो पिछले सिंबल लगाए थे वो डिलीट कर दिए। क्यों डिलीट किए, ये देखिए, ये जो सिंबल मैंने लगाए थे। अब कोई क्या बोलेगा, भाई ये सिंबल कंपलसरी होते हैं। अब कंपलसरी नहीं होता है भाई, वो प्रिंटफ की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा ब्यूटीफुल, थोड़ा हैंडसम दिखने के लिए मैंने वो लगाया था। लेकिन जान दो, उसको निकाल देते हैं। एक बार उसको न लगाकर और लगाकर भी प्रोग्राम करके देखेंगे। सबसे पहले तो सेव कर लेते। अब देखिए ये फिलहाल अब ये सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको ओपन करना होगा। मतलब मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस पर हम सेव करेंगे। अब इसको सेव कैसे करने की, इधर ऑल फाइल्स कर देंगे। मैं डेस्कटॉप में वो फिलहाल हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, इसलिए मैं फर्स्ट नाम दूंगा फर्स्ट डॉट सी और इंटर। देखिए अब हमारी डॉट सी नाम की एक प्रोग्राम की फाइल तैयार हो गई। ये है हमारा सी का प्रोग्राम। जो बाजू वाली जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं ना आपको, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वो सिर्फ एक बेसिक टेक्स्ट फाइल है। उसके अंदर प्रोग्राम है, लेकिन वो सिर्फ एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो प्रोग्राम के फॉर्मेट में नहीं है। जब तक हम डॉट सी से सेव नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल रहेगा। डॉट सी से सेव किया, प्रोग्राम आ गया। अब वो टेक्स्ट फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर कर दिया। अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाने का। अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं अपना जो होता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट आप कैसे खोलेंगे, सर्च में जाइए, CMD टाइप करिए, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पूरा टाइप करिए, या फिर Windows+R दबाकर उधर CMD डालकर इंटर दबाइए। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। अब जिधर हमारा प्रोग्राम सेव है, अब मेरा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव है, डेस्कटॉप पे फर्स्ट डॉट सी नाम से सेव है। तो सबसे पहले हमें उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। डायरेक्टरी चेंज करने के लिए विंडोज़ में यूज़ किया जाता है CD के हो गया, सॉरी, यस, और एक टैब दाना देने का, 3 लेटर दबाने के और टैब दबा देने का। 2 से भी होता होगा शायद, मुझे पता, लेकिन 3 से होता है। ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप आ जाता है इंटर दबाने का। अब हम डेस्कटॉप में आ चुके। अब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को हम अब रन कैसे करेंगे। अब रन कैसे करने का, उसको पहली बात सोच लीजिए, आपको GCC इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला है, ये TDM GCC एक बार देख लीजिए। इसको आपको एक बार इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। ये देखिए, इसको ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। मैंने इसको 2 बार इंस्टॉल किया था, इसलिए 2 डायरेक्टरी दिखा रहा है। आपके इसमें एक दिखाएगा। क्रिएट जो दिख रहा है ना, उधर क्लिक करने का, फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हर बार नेक्स्ट 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 करने का। उसको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करने का, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहने का। अब देखिए, अब इंस्टॉल हुआ क्या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। GCC-V अगर आपने टाइप किया और इंटर दबाया तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इधर देखिए सबसे नीचे, इधर कलेक्ट GCC इक्वल टू GCC, और सबसे नीचे देखिए GCC वर्जन 9.2 इधर दिखा रहा है। मतलब मेरे इसमें सक्सेसफुली सी का कंपाइलर है, जो GCC कंपाइलर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब इसको यूज़ करने के लिए क्या करने का, GCC स्पेस आपका प्रोग्राम का नाम एज इट इज़ फर्स्ट डॉट सी, एक बार देख लीजिए, GCC फर्स्ट डॉट सी, इंटर दबाने का। अब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अगर आपके प्रोग्राम में एरर होगा तो वो एरर बताएगा। मेरे प्रोग्राम में एरर नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी एरर्स नहीं बताए। सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। कंपाइल हुई फाइल देखिए, जो कंपाइल होने के बाद एक फ़ाइल जनरेट हुई, वो ए फाइल है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। मेरी ए नाम की प्रिंट हुई। अगर आपको अलग नाम से प्रिंट करनी होगी तो यहाँ पर आपको बस एक नाम, मतलब उसको प्रोवाइड करना होगा नाम, GCC आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम स्पेस आपकी जो एक्चुअल सी की फाइल है उसका नाम। ऐसे करके आप प्रोग्राम कर सकते हो। इसके चक्कर में आप मत पड़िए, आप डायरेक्ट टर्बो सी यूज़ करिए। मोबाइल होगा तो आप डायरेक्ट एक वेबसाइट पे जाइए, अगर PC भी होगा तो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके कीजिए। मेरे पास अभी एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन नहीं है कंप्यूटर के लिए, उसके विंडोज़ के कुछ पेंडिंग पड़े हुए, वो बहुत नेट खाता है, इसके लिए नहीं है। अब देखिए,
ये है हमारा प्रोग्राम। अब इसको मैं कुछ अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है इसमें, तो इसको हम क्या करेंगे, सबलाइन टेक्स्ट। मैंने एक आईडी मतलब जो एडिटर है वो सबलाइन टेक्स्ट एडिट कर यूज़ कर रहा हूँ। वैसे विजुअल कोड भी अच्छा है, लेकिन मैं सबलाइन टेक्स्ट यूज़ करता हूँ। अब इसको ओपन विथ और सबलाइन टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा। इससे क्या होता है देखिए, जो आपको कलरफुल दिख रहा है, मतलब ऐसा जो आपको इंटरफेस जो आता है आपके सामने प्रोग्राम करते वक्त, वो यूज़र फ्रेंडली आता है। नोटपैड में कैसा सब ब्लैक 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 ब्लैक, फॉन्ट चूज़ करो तो सिर्फ वही फॉन्ट में दिखेगा। इधर हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। अब हर एक वर्ड का अलग अलग कलर होता है। जो वॉइड है, मेन है, प्रिंटफ है, ऑलरेडी डिफाइंड कीवर्ड्स है, इसलिए उनका कलर अलग है। कोटेशन मार्क के अंदर पीला कलर आया, जो कोटेशन मार्क के अंदर है वो एक मेरी स्ट्रिंग है, वो एज इट इज़ प्रिंट होने वाली है, ऐसी की वैसी प्रिंट होने वाली हो, उसमें कुछ भी फ़र्क होने वाला नहीं है। देखिए मैंने रन कर दिया प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम एज इट इज़ प्रिंट हुआ स्पेस के साथ। अब देखिए थोड़ा इसको ब्यूटीफुल बना देते हैं। जो सिंबल मैंने पहले निकाले थे उसको डाल दिया, सेव करता हूँ। ये हो गया हमारा प्रोग्राम सेव। फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। याद रखिए आपको हर बार अगर आपने चेंजेस किए तो कंपाइल करके ही आपको रन करना पड़ेगा, नहीं तो वो पुराना जो कोड था वही आउटपुट दिखाएगा। ये देखिए अब हमारा आउटपुट ब्यूटीफुल हो चुका है, मतलब हैंडसम हो चुका है। अब हम जाएंगे, अब हम ये देखिए एज इट इज़, कुछ भी फ़र्क नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं। स्पेस एज इट इज़ आया, एफ कैपिटल था एफ कैपिटल आया, पी कैपिटल था पी कैपिटल आया। अब देखिए मैं मेरा नाम भी इसमें प्रिंट कर सकता हूँ, विकास जाधव। मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, आपको जो चाहिए वो कर सकते हो यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर। अब एक बात सुन लीजिए, ये क्या करेगा, सिर्फ आप उसके अंदर जो दे रहे हो वो एज इट इज़ आपको प्रोग्राम रन होने के बाद आउटपुट में दिखाएगा, और सिर्फ उतना ही दिखाएगा। जो भी प्रिंटफ में होगा वो एज इट इज़ दिखाएगा, बाकी कुछ वो दिखाएगा नहीं। अब देखिए मेरा पूरा नाम विकास चंद्र जाधव ऐसा आ चुका है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी प्रोजेक्ट वगैरह इसकी उसकी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, विकास चंद्र जाधव सर्च कीजिए, या फिर मिस्टर.विकी_अंडरस्कोर जाधव भी सर्च कर सकते हो। अब देखिए कंपाइल हुआ, ए डाला, रन हुआ। देखिए अगर मैंने प्रिंटफ ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब सिर्फ वैसे के वैसा छोड़ दिया डबल कोट लगाकर, फिर भी वो प्रोग्राम रन होगा क्योंकि वहाँ पर प्रिंटफ है। लेकिन सिर्फ हमने उधर कुछ प्रोवाइड नहीं किया, उसके वजह से वो हमें कुछ दिखाएगा नहीं, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद है। इतनी बात आप याद रखिए। अब हम कुछ वेरिएबल्स लेंगे और उनके ऊपर डील करेंगे। अब वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, इसके लिए पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे आपको, कुछ थ्योरी आपको करनी पड़ेगी। वैसे हम वीडियोस के साथ ही थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, अब एक वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है। अब डेटा टाइप क्या होता है कि जो वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं उसमें किस टाइप का डेटा यूज़ करने वाले। अब जो एज आपको दिख रहा है वो वेरिएबल का नाम है, आप इसको आइडेंटिफायर भी कह सकते हो। ये सिर्फ वेरिएबल का नाम ही मैंने रेफरेंस के लिए लिया है। अब एक एज नाम का वेरिएबल है जो कि मेरी एज 20 ऐसा। अब इसमें भी कुछ भी नेम दे सकता हूँ, वी एज कर सकता हूँ, या फिर मैं पूरा डाल सकता हूँ ऐसा विकास एज। आपको जो मन चाहे आप नाम दे सकते हो। अब ऐसा नहीं कि हाँ मेरी एज 20 है इसलिए मैंने वेरिएबल एज लिया, अब कुछ स्टैंडर्ड सेट है अब एज का वेरिएबल, अगर एज मेरी दिखानी है तो सिर्फ एज ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अब कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड्स होते नहीं है, लेकिन एक वे होता है प्रोग्राम करने का। उस हिसाब से अगर आपने प्रोग्रामिंग की तो आगे जाकर आपको और आसानी होगी प्रोग्राम करने के लिए। इसलिए एज लेने का इक्वल्स टू 20। अब एज इक्वल्स टू 20 का है, एज मेरा एक वेरिएबल है जिसका नाम एज है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर है और उसकी वैल्यू 20 है। अब मैं इसको करूँगा प्रिंट। अब इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ यूज़ करूँगा। एज इक्वल्स टू, अब इधर भी मैं एज ऑफ विकास एज ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन अच्छा दिखने के लिए मैं सिर्फ एज लूँगा इक्वल्स टू। अब परसेंट डी क्या है, अब देखिए मेरा वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए मैं परसेंट डी यूज़ करूँगा। परसेंट डी क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है।
इसलिए मैंने परसेंट डी लिया। अगर अलग अलग टाइप के होते, मतलब फ्लोट होता तो एफ यूज़ करता, कैरर होता तो सी यूज़ करता, स्ट्रिंग होता तो एस यूज़ करता, ऐसे अलग अलग यूज़ करता। लेकिन फ़िलहाल मेरा वेरिएबल इंटीजर है इसलिए डी यूज़ करूँगा। अब एक्सेस स्पेसिफायर जो क्या होते हैं ना, अब वो थ्योरी है, वो आप पिछले वाले वीडियोस में आप देख सकते हो। अब देखिए एज इक्वल्स टू परसेंट डी। अब आपको लगेगा कि प्रिंटफ के अंदर मैंने तो एज इक्वल्स टू परसेंट डी लिया तो एज इट इज़ प्रिंट होगा। अब इसका कलर भी चेंज हो गया, ये क्यों हुआ? ये सी का अपना वे, अपना तरीका ही है। अब परसेंट डी एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा, उसके बाद डबल कोटेशन जो मार्क है उसके, मतलब डबल कोटेशन जहाँ एंड होता है उसके बाद कोमा देकर मैं एक वेरिएबल जो मैंने लिया था उसका उसको डाल दिया। वो एज इट इज़ डालना है, उधर आपको कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, एज एज इट इज़ डालना है। अब देखिए जो एज की वैल्यू थी ना, जो एज वेरिएबल था हमारा 20, वो वैल्यू किसने ऐसे एक्सेस की? जो परसेंट डी हमने यूज़ किया था वो डबल कोटेशन के अंदर, वहाँ पर हमने वो वैल्यू एक्सेस की। एक और परसेंट डी डाल के देखेंगे हम क्या होता है। ये देखिए कंपाइल हुआ, रन हुआ, ये देखिए अब परसेंट डी, पहले परसेंट डी को 20 आ रहा है, लेकिन दूसरे परसेंट डी को क्या आ रहा है? कुछ अलग ही वैल्यू आ रही है उसकी, कुछ अलग ही ज़िंदगी में जी रहा है वो। ये देखिए क्योंकि भाई उसके पास सब कुछ है, उसके पास फ़ोन है, उसके पास फ़ोन में बैलेंस है, लेकिन बात करने के लिए गर्लफ्रेंड ही नहीं है। ऐसी बात हो गई है दूसरे परसेंट डी की। भाई उसको वैल्यू नहीं ना। अब देखिए मैंने एज के आगे एक और एज डाल दिया, देखो दोनों को वैल्यू आ गई। आप जितने वेरिएबल्स आपको यूज़ करने प्रिंटफ के अंदर, उतने टाइप के आपको, मतलब जो भी अलग अलग वेरिएबल्स है, आप अगर परसेंट एफ होगा, मतलब फ्लोट होगा तो परसेंट एफ लीजिए, कैरेक्टर होगा तो परसेंट सी लीजिए, इंटीजर होगा तो परसेंट डी लीजिए। अगर आपको 3 प्रिंट करने हैं तो 3 एक्सेस स्पेसिफायर लेने पड़ेंगे, अगर 4 करने हैं तो 4, 5 करने हैं तो 5, ऐसे जितने करने होंगे उतने आपको लेने हैं। अब यहाँ पर मैं एक रिमूव कर देता हूँ। पहले देखिए, पहले सिंगल था, अब मिंगल हो गया वो भी, अब दोनों भाग गए। अब हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का एज। अब हम लेंगे अलग फ्लोट लेंगे, हम इधर हम वेट करेंगे। बताने लायक तो है नहीं लेकिन फिर भी करेंगे। 50.5 मैं नेम भी लूँगा, लेकिन नहीं, एक एक आगे एक एक करके जाएंगे हम। इंटीजर हो गया, अब फ्लोट लेंगे। वैसे मैंने पहले ये प्रोग्राम लिया था। अब देखिए फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने वेट रखा है। यहाँ पर मैं वी वेट दे सकता था, विकास वेट दे सकता था, वेट ऑफ विकास दे सकता था, कुछ भी दे सकता था मैं वेरिएबल को नाम। वैसे भी आप दे सकते हो। अब ऐसा नहीं कि हाँ वेट है तो वेट ही देना पड़ेगा उसको नाम, वैसी बात नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए इधर मेरे को एडिट करना होगा, जो एज था वो वेट करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात, मतलब एक सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको, कॉपी पेस्ट करना सीख जाइए। मोबाइल में हो, कंप्यूटर में हो, लेकिन कॉपी पेस्ट अपने प्रोग्राम के अंदर कीजिए जो आप प्रोग्राम कर ले। अगर कोई थिंग कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, जैसे कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट था, वही मुझे रिपीट करने का है तो मैं कॉपी पेस्ट किया। ऐसा नहीं कि आप गूगल पे जाओ, एक प्रोग्राम सर्च करो, उधर से किसी XYZ वेबसाइट से उठाकर अपने पीसी में कॉपी कर दो और हो गया। अब देखिए वेट हो गया, इधर मैंने परसेंट डी लिया है। अब परसेंट डी लिया है, एक बात याद रखिए, परसेंट डी मेरा वेरिएबल फ्लोट टाइप का है। यहाँ पर मुझे लेना चाहिए परसेंट एफ, और यहाँ पर भी आप कुछ भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू लेना है, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, कोलन ले सकते हैं, डैश ले सकते हैं। अब परसेंट डी है, अब इसको मैं परसेंट डी ही रहने दूंगा, आपको दिखाता हूँ मैं। अगर मैंने फ्लोट टाइप के, जो मेरी डेटा टाइप वेट की जो है फ्लोट है, लेकिन मैं उसको परसेंट डी के अंदर प्रिंट करूँगा तो क्या होता है। देखिए वेट डाल दिया, डबल कोट के बाद डबल कोटेशन मार्क जो है आपका, उसके बाद एक कोमा देना है, और वेरिएबल जो आपने मतलब तैयार किया था वैसे का वैसा आपको देना है। यहाँ पर वेट ऑफ विकास नहीं, सिर्फ वेट ही करूँगा मैं, यह एज इट इज़ प्रिंट होगा। लेकिन परसेंट डी होने की वजह से वैल्यू क्या आती है यह हमें देखना है। उसके लिए हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। यह हमारा प्रोग्राम हो गया है सेव। अब इसको कंपाइल करेंगे। अब ऐप
कमांड प्रॉम्प्ट में जब वर्क कर रहे होंगे ना, अप एरो दबा दीजिएगा। पता होगा, मतलब मेरे जो क्लासमेट कुछ आगे है, कुछ सीनियर्स है, उनको पता होगा, लेकिन जो नीचे जूनियर्स जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, सीख लीजिए। ये देखिए वेट की वैल्यू क्या आई, 0 आई। क्यों आई भाई? मैं फ्लोट की वैल्यू इंटीजर में डाल रहा हूँ, ऐसा क्यों? कौन सी भी चीज़ किसी भी चीज़ में डाल दूंगा तो कैसे चलेगा? अब मैं इसको परसेंट एफ कर दूंगा, सेव करता हूँ। अब क्या आना चाहिए, इंट एज इक्वल्स टू 20, वेट इक्वल्स टू 50.5। ये होगा कंपाइल, ये होगा रन। अब देखिए एज इक्वल्स टू सॉरी 20, मैं 50 बोला था पहले। एज इक्वल्स टू 20 आ गया, वेट इक्वल्स टू 50.5। वो 0 छोड़ दीजिए, 5.0 ही हो, 50.0 सॉरी। वेट आ गया, एज भी आ गया, लेकिन वो एक ही लाइन में आ रही। अब उसको नीचे कैसे करने का, लाइन ब्रेक कैसे करने की? मैंने तो यहाँ पर एक लाइन में एक, दूसरे लाइन में दूसरा लिखा है, लेकिन फिर भी मेरा वो कैसे आ रहा है? अब आपको लाइन ब्रेक करने के लिए एक एक्सप्रेशन है सी के अंदर /n, इधर आपको /n यूज़ करना होगा। आप एक तो पहली लाइन जहाँ ख़त्म होती है वहाँ यूज़ कीजिए, या दूसरी लाइन जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ यूज़ कीजिए /n। देखिए डबल कोट के अंदर आना चाहिए, डबल कोट के बाहर नहीं। उसका मीनिंग सी के कंपाइलर को सिर्फ डबल कोट के अंदर समझ में आता है, बाहर नहीं। अब इसको, ये लाइन जो है वो नीचे जाएगी। इसका फॉन्ट थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ, आई थिंक थोड़ा छोटा दिख रहा है। आई थिंक दिस इज़ गुड। ओके, तो कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम और ये रन हो गया। अब देखिए एज इक्वल्स टू 20 और उसके अगले वाले मतलब नीचे वाले लाइन में वेट इक्वल्स टू 50.5 आ गया, हम जैसा चाहते थे। लाइन ब्रेक हो गई हमारी। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। अरे यार, हो गया। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए यार, आपका सपोर्ट बहुत ही मतलब ऐसा अंदर से मतलब यार दिल खुश कर देता है। मतलब यार क्या ही बताऊँ, गजब का मोटिवेशन देता है आपका सपोर्ट। अगर आपके दोस्त कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड हो गए ना हो गए यार, सब्सक्राइब करने को बोल दो यार। एक क्या, एक एक के फ़ोन के अकाउंट, फ़ोन में 2 2 3 3 अकाउंट होते हैं भाई, एक से भी सब्सक्राइब कर दिया बहुत हो गया यार, दिल को आराम मिलता है यार। तो अब देखिए मैं जो /n यूज़ किया था, अब उसको कहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार मुझे ये जो इतना जो फॉर्मेट है, इतना जो क्या बोलते हो उसको, कंटेंट है, वो मुझे नीचे वाले लाइन में चाहिए। अब देखिए मैंने एज और उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद मैंने एक /n डाला है। अब क्या होगा, एज /n सॉरी एज और स्पेस जो है वो एक लाइन में आएंगे, और उसके बाद जो इक्वल्स टू है ना, उसके बाद जो जितना भी है, अब मैंने इसके नीचे जितने भी प्रिंट एप लिखे वो सारे एक लाइन में आएंगे। लाइन ब्रेक होगी नहीं, देख लीजिए। एज और उसके बाद एक स्पेस, वो एक लाइन में आया, उसके नीचे इक्वल्स टू 20, वेट इक्वल्स टू 50.5, वो नीचे वाले लाइन में आया। ऐसा आप /n का यूज़ कर सकते हो। मैं /n उधर ही रहने दूंगा। ये हो गया, इंटीजर हो गया हमारा, फ्लोट हो गया हमारा। इंटीजर 20 हो गया, सॉरी हाँ, इंटीजर की वैल्यू 20 हो गई, फ्लोट की वैल्यू 50.5 हो गई। अब फ्लोट क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट है। ये डेटा टाइप से, ये डेटा टाइप्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, चाहे तो एक आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर नए होंगे, पुराने होंगे तो शायद आपने चेक की होंगी, और अपने भाई को सब्सक्राइब भी किया होगा, नहीं किया होगा तो कर लो, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। डेली तो नहीं, लेकिन एक एक 2 2 दिन में मैं वीडियोस डेली, डेली नहीं यार, एक एक 2 2 दिन बाद मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, मतलब डालने ही वाला हूँ आपके लिए। ईजीएस्ट वे में मैं आपको प्रोग्रामिंग कैसी होती है, कैसी की जाए, ऐसा बताऊँगा। अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपका जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ। अगर कोई गलती हो जाती है तो माफ़ करना।
अगर कोई सजेशन होगा तो ज़रूर बताना। ये देखिए फ्लोट हो गया। अब हम एक कैर नाम का एक वेरिएबल लेंगे। कैर नाम का नहीं, सॉरी यार, कैर डेटा टाइप, कैरेक्टर, कैरेक्टर उसका शॉर्ट फॉर्म कैर कर दिया। अब इसका नाम लिया मैंने जेंडर। अब यहाँ पर देखिए डबल कोट में लेने का या सिंगल कोट में लेने का कन्फ्यूजन होता है। ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि मुझे सिखाया क्या गया था, मतलब सिखाया नहीं गया था, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था। सिखाया हमको अच्छे तरीके से गया था, ध्यान नहीं दिया था मैंने। मुझे बताया, मतलब मैंने पढ़ा क्या था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो स्ट्रिंग्स होती है, वो डबल कोट के अंदर ही आनी चाहिए। वो एज इट इज़ आती है, वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। जैसे कि ये एज इक्वल्स टू ए, वेट इक्वल्स टू ए है ना, वो डबल कोट के अंदर। तो यम मैंने डबल कोट के अंदर आपको लेके दिखाया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, यहाँ पर जेंडर कर देंगे, इधर परसेंट सी कर देंगे। अरे भाई नंबर था फ्लोट, वो परसेंट डी में नहीं जा रहा था, तो ये कैसे जाएगा, इसलिए हम इसको सी कर देंगे। ट्राई भी नहीं करेंगे, छोड़ो उसकी बात ही नहीं है। ये हो गया सेव, करते कंपाइल। ये देखिए आ गया एरर, मैंने बोला था ना वो डबल कोटेशन मार्क का प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर देखिए एरर भी बताता है, 6 लाइन पे मेरे एरर है। अब यहाँ पर एक बात सोच, मतलब समझ लीजिए, आप सिंगल कैरेक्टर अगर आप यूज़ कर रहे होंगे अल्फ़ाबेट, कैपिटल हो स्मॉल हो, उससे आपको सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर ही लेना है। सिंगल होगा तो, अगर बहुत सारे मतलब स्ट्रिंग होगी। अब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक सेट, कैरेक्टर्स के झुंड को हम स्ट्रिंग कहते हैं। यार ये कलर क्यों चेंज हो गया, वो एरर आया था इसके वजह से कलर चेंज हो गया, सॉरी गाइज। इसको एक बार बंद कर लेते हैं। इसको बंद ही नहीं, इसको बंद ही करना पड़ेगा। ये देखिए सीडी डेस्कटॉप में जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो डेस्कटॉप में आ चुका हो। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंपाइल, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। नहीं यार वो अप एरो से नहीं होगा, वो मैंने रिस्टार्ट किया था। ये देखिए अब आ गया, एज 20 आया, वेट 50 आया, 50.5 आया, और जेंडर यम आया। अभी क्यों एक लाइन में आया, समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने स्लैश इन यूज़ नहीं किया। गधा हूँ ना भाई मैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, मैं भी यार आदमी हूँ। हौले हौले धीरे धीरे सीख जाऊँगा मैं भी। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ तो यार, मतलब यार इतना कुछ है नहीं उसका। अब देखिए फिर से एक बार कंपाइल हो गया, और ये हो गया हमारा प्रोग्राम रन। एज इक्वल्स टू 20, वेट इक्वल्स टू 50.5, और जेंडर यम, मतलब मेल। यार समझ ही गए होंगे, समझ जाते सब। चलिए एक और वेरिएबल लेंगे अब भाई एज हो गया, वेट हो गया, जेंडर हो गया, लेकिन किसका, अननोन है क्या, किसका तो होगा। इसलिए मैं अब नेम यूज़ करूँगा, मतलब कि हाँ भाई इस बंदे का ये बायोडाटा है। देखिए यार बायोडाटा बन गया यार, बायोडाटा नहीं कह सकते, लेकिन सिंपल एक बंदे के जो डिटेल्स होती है वो तो हमने एज इट इज़ मतलब टाइप कर दी, शो भी कर दी, वो भी सी प्रोग्राम के हेल्प से। मतलब देखिए आप सी प्रोग्राम कर दिया, अगर इतना भी कर दिया ना, बन गए आप डेवलपर भाई, बन गए आप डेवलपर। इतना भी नहीं आता है किसी किसी को, और वो भी 1-2 दिन में। अगर आपने अभी स्टार्ट किया होगा, अगर 1-2 दिन में अगर आप इतना भी करना सीख गए तो बहुत बड़ी बात है ये। हम हमारे एक्सपीरियंस के साथ से कह रहे हैं। 1-1 2-2 महीने लगे थे हमें सीखा एक एडिशन का प्रोग्राम, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने में भाई, एक हेलो वर्ल्ड। वो तो कृपा हो गई यूट्यूबर्स की जिन्होंने सिखाया, अच्छा इसलिए हमने भी चालू कर दिया। अब देखिए फ़र्क क्या है, मैंने यहाँ पर कैर लिया, कैर तो मेरा जेंडर भी था। अब इसके आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया। ये देखिए अब यहाँ पर मेरा सिंगल कैरेक्टर नहीं है। सिंगल कैरेक्टर अगर मेरा होता
तो मैं उसको सिर्फ नेम रहने देता। लेकिन ये मेरा सेट है कैरेक्टर्स का, इसलिए एक सेट अगर हुआ ना सेम डेटा टाइप का तो उसको एरे कहते हैं। अब यहाँ पर एरे ऑफ कैरेक्टर्स यूज कर रहा हूँ मैं। देखिए हम हो गया, कंपाइल हुआ, रन हुआ। नेम इक्वल्स टू विकास, एज इक्वल्स टू 20, वेट इक्वल्स टू 50.5 और जेंडर मेल। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब यहाँ पर एक टास्क कीजिएगा, आप कीजिए, मैं नहीं करूँगा। अब जो मैंने स्क्वायर रखा है ना वहाँ पर आप 4 डालिए, 5 डालिए और 6 डालिए, 3 वैल्यू उसके अंदर डालिए, कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं, सिर्फ एज इट इज़। जैसे 20 डाली थी ना, बिना कोटेशन मार्क किया, कोटेशन मार्क से मत डालिए प्लीज़, बिना कोटेशन की उसके अंदर वैल्यूज डालिए। देखते हैं क्या चेंजेस होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप ये प्रोग्राम एज इट स्क्रीनशॉट कर लो, आप वेबसाइट में कर सकते हो, मोबाइल अगर यूज़ कर रहे होंगे मोबाइल के अंदर आप ये प्रोग्राम कर सकते हो। 4 डालने के बाद, 5 डालने के बाद और 6 डालने के बाद एरर आता है, क्या आउटपुट आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का। देख लीजिए इतना प्रोग्राम तो हमने मजाक मजाक में कर लिया। क्या प्रोग्राम था ये, विकास मतलब एक बंदे का नाम प्रिंट कर दिया, उसकी उम्र क्या है वो प्रिंट कर दी, उसका वेट कितना है, उसका जेंडर क्या है, ये सब हमने प्रिंट कर लिया। अब ऐसे आगे आगे थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं। ये देखिए, लेकिन एक बात सुन लीजिए, 4, 5, 6 मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वैल्यू डालनी है उसके अंदर। वैल्यू क्या होती है, उसकी साइज़ होती है, वो जो एरे यूज़ कर रहे हैं ना उसकी साइज़ होती है। और प्रोग्रामिंग के अंदर गिनती एक से कभी भी चालू नहीं होती, प्रोग्रामिंग के अंदर गिनती चालू होती है 0 से। मतलब जो वी है वो 0 है, आई है वो 1 पोजीशन पे है, के है वो सेकंड, ए थर्ड और एस 4। इसकी साइज़ 5 है, ठीक मान लिया हमने इसकी साइज़ 5 है, लेकिन उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो 4th नंबर के पोजीशन पे स्टोर होगा। अब क्या होता है ये सब हम आगे देखेंगे, जब एरेस के प्रोग्राम करेंगे तब हमको ये समझ में आएगा। लेकिन एक बेसिकल बात आप ध्यान रखिए कि सी प्रोग्राम के अंदर गिनती, सी प्रोग्राम नहीं, जावा देखिए, पाइथन देखिए, इसके आगे आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे उसके अंदर गिनती जो होती है ना वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती है। एरेस की बात कीजिए, लिस्ट, टपल्स, आगे पाइथन के अंदर जाएंगे, जावा के अंदर जाएंगे, वहाँ अलग अलग टाइप के डेटा मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके बारे में मत सोचिए। फिलहाल हम सी में होता है एक एरे। अब इसकी गिनती 0 से स्टार्ट होती है, हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कमेंट कर रहा हूँ। ये देखिए डबल स्लैश अगर आपने यूज़ किया तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी। कमेंट हो जाएंगी मतलब क्या हो जाएगा, आपका कंपाइलर अंधा हो जाएगा, उसको ये लाइन दिखाई ही नहीं देगी। लेकिन अब 100 और 1000 लाइन्स ऑफ प्रोग्राम के कोड होते हैं, अब हर एक लाइन को थोड़ी ना डबल स्लैश देंगे, इसलिए मल्टीपल लाइन्स कमेंट का एक ऑप्शन होता है जो कि मैंने यूज़ किया, आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। उतनी सारी लाइन्स अब मतलब दिखेगी ही नहीं, वो कंपाइलर को अंधा हो गया, वो उस पोर्शन में वो देखेगा ही नहीं, चेक ही नहीं करेगा इधर क्या है कुछ नहीं। वो आप यूज़ कर सकते हो स्लैश स्टार और स्लैश स्टार स्लैश, ऐसे करके आप मल्टी लाइन्स कमेंट्स भी सी प्रोग्राम के अंदर दे सकते हो। सिंगल लाइन कमेंट तो आप करोगे डबल स्लैश से, लेकिन प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े होते हैं यार, ये तो बस छटक भर प्रोग्राम है, 4-5 लाइन का प्रोग्राम है। आगे देखिए, आगे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आने वाले, बड़े बड़े प्रोग्राम आने वाले। इससे अच्छा हम इसी प्रोग्राम को बड़ा बड़ा करेंगे। अब अगले प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स की एडिशन कैसे करते हैं। आई थिंक मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे एक प्रोग्राम इसका यूज़ करके, टर्बो सी का यूज़ करके दिखा दिया था, लेकिन जान दो उसको, बाजू को कर दो। हम आगे से एक ही प्रोग्राम यूज़ करेंगे, हम यही प्रोग्राम को कंटिन्यू यूज़ करेंगे, ये सीरीज़ हमारी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक, और देखेंगे लास्ट में कितने लाइन्स का हमारा प्रोग्राम होगा। एक दिन का हो गया उसको कमेंट करके रख देंगे, दूसरे दिन का हो गया उसको कमेंट करेंगे। अब कल देखेंगे हम एडिशन, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और डिवीजन देखेंगे। उसके साथ साथ हम स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ये एडिशन में करेंगे। लेकिन एडिशन में करेंगे मतलब ये 4 चीज़ें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होने के बाद वो एडिशन में हम स्क्वायर, नहीं तो बोलेंगे आप एडिशन के अंदर स्क्वायर कैसे, नहीं भाई, दोनों अलग अलग चीज़ें। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन भी करेंगे और स्क्वायर भी फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे। अब
आगे आगे चल के होले होले हम बहुत करेंगे। अगर भाई यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत सपोर्ट चाहिए यार, बस यार आपका ही सपोर्ट मिलेगा, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता। आप देख रहे वीडियो, आपको किसी ने रिकमेंडेड किया होगा, हमारे ही दोस्त ने रिकमेंड किया होगा, आप अपने दोस्त को रिकमेंड कीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है यार अपनी फीड से या नहीं, ये वीडियो देखिए ना देखिए, आपको अच्छा लगे देख लेना, अगर ना पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को ज़रूर बताना। और हाँ, कुछ गलती हुई, कुछ मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक, कुछ ऐसी वॉइस अगर नॉइस हो रहा होगा तो प्लीज़ यार अवॉइड कर देना उसको। मेरे पास अभी माइक है लेकिन इतना अच्छा भी माइक नहीं है, इंटरनेट की तो भाई बहुत ही तंगी पड़ी हुई है। तो हमारा यही प्रोग्राम हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। और हाँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर सी लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो पूरे मन लगा कर सीखिए, क्योंकि यही फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि आपको सीखने को मिलेंगी। इसके पीछे भी लैंग्वेज है, ए और बी, मतलब हिस्ट्री देखी ना आपने सीखी, उसके पहले भी लैंग्वेज थी लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं थी। सी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है गाइज, माँ कसम, सी सीखिए आप, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि सी पर ही डिपेंड लैंग्वेज है। उसके अपग्रेडेड वर्जन जो कि है C++, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसका अपग्रेडेड वर्जन आता है जावा। मतलब अपग्रेडेड वर्जन उसका नहीं है लेकिन उसमें ही कुछ फीचर्स ऐड करके जावा बनाई जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उसके बाद पाइथन, वैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस है, वेब डेवलपमेंट के लिए अलग है, अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन इन सब का बेस है सी लैंग्वेज। तो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थिंक एंड कोड को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को रिकमेंडेड करना ना भूले। थैंक यू गाइज, बाय बाय।